What was your experience like, Aman? फिर से बता दो अमन। यू इट वांट टू नो। वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस विशाल जी। बहुत मेहनत करनी पड़ी मगर ये है 9 घंटे ट्रेवलिंग करके मैं गया 9 आवर्स बस Wow. में। बस में। 3 जगह 3 जगह मैंने चेंज की। पहले दिल्ली गया, Yeah, दिल्ली से फिर मेट्रो ली गुड़गांव के लिए, yeah. मेट्रो से फिर अलग से 1.5 घंटे का और सफर पटौदी के लिए। गुड़गांव ओह से भी 1.5 घंटा वाओ। दूर था। Oh, 1.5 घंटा क्लैप ये, फॉर यू। 1.5 घंटा बीच का, और 6 आवर मेरे घर से, 6 आवर फ्रॉम माई होम, टोटल wow. 9 आवर्स। तब मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा। और ये भी नहीं पता आपको कि आप रात को कहाँ रुकोगे, कुछ नहीं पता। फिर वो तो किसी ने बताया कि आप वहाँ ब्रह्म कुमारी के सेंटर में रुक भी सकते हैं, व्यवस्था होती है। तो हम वहाँ पे चले गए डायरेक्ट। वहाँ पे कहा कि हम ब्रह्म कुमारी से हैं, हम आपकी मुरली वगैरह सब सुनते हैं ओह। और हम रहने आए हैं, हमें प्लीज आज की रात रुकने दें। तो Okay. उन्होंने कहा हम पहले आप हमारी किसी से बात कराइए जहाँ आप ये अटेंड करते हैं। तो शिवम की मदर की फ्रेंड किसी दीदी को जानती थी, इन्होंने कॉल करवाई Oh, wow. ब्रह्म Nice. कुमारी सेंटर में। तो उन्होंने कहा हम गारंटी दे लेते हैं, इन दोनों को रुकने दो ब्रह्म कुमारी सेंटर में। तो हमें मिल गया रूम ओह वाओ। Well, फाइनली। it was worth it, right? फिर या फिर अब कहा अब तो भूख लग रही है, खाना पीना क्या खाएं। फिर किसी से पूछा, हमने खाना नहीं खाया है, जोमेटो पर ऑर्डर करेंगे तो क्या खाना अंदर आने देंगे। Hmm. तो उन्होंने कहा खाना नहीं खाया, चलो मेरे साथ। तो फिर वो डाइनिंग में ले गए, हमें तो कुछ पता ही नहीं था ये सब व्यवस्था होती है। फिर वो डाइनिंग एरिया में ले गए और भाई खाना पीना इतना जोरदार। तो खाने की व्यवस्था भी हो गई, रहने की व्यवस्था भी हो गई, और आराम से अपने रूम पे आके सो गए। और Wow, that's फिर शुरुआत हुई अगले दिन की, शहनाज गिल के प्रोग्राम की। तो लेट नाइट वैसे भी हो गई थी, तो सोचा जल्दी से अलार्म लगा लेता हूँ 10-15, जिससे कि सुबह कहीं शहनाज गिल का इवेंट hmm. निकल ना जाए। तो जल्दी जल्दी सुबह उठ के 6 बजे तैयार होके, और पता था कि कहाँ रुकी हुई है उसका पैलेस। तो उसी के पैलेस के सामने एक झूला था, झूलने वाला, वहीं आके हम दोनों सेवा मॉल में बैठ गए और वहीं वेट करने लगे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 9 बज गए। फिर देख रहे हैं कि कुछ लोग भी आ रहे हैं और कुछ फैंस भी आ रहे हैं। भाई फैंस आए, वो सीधे उसके अंदर ही चले गए, शहनाज जहाँ रुकी थी। मगर हम दोनों नहीं गए, हम दोनों ने बस ऑब्जर्व किया चीजें कैसे क्या हो रही हैं। क्योंकि जो दीदी थी उन्होंने बोला था कुछ भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए वहां से, तुम दोनों की तरफ से। तो इसीलिए हम कुछ नहीं करने वाले थे ऐसा जिससे कि हम ये जाने जाएं कि हम शहनाज के लिए आए हैं। क्योंकि हमने बोला था कि हम आपका इवेंट अटेंड करने आए हैं Mm-hmm. ऐसे। Okay. फिर देखा एक गाड़ी आती है, उससे 5 लोग उतरते हैं और 5 लोग सीधे उसी के एंटर करते हैं। फिर हम भी देखें क्या हो रहा है, चलो थोड़ा पानी पीने के बहाने चलते हैं अंदर। तो जैसे ही पानी पी के मैं बाहर आया, तो एक थी, तुम अमन हो? मैंने कहा हाँ मैं अमन हूँ। इट्स मी डीपी, इट्स मी कशिश, इट्स मी प्रगति, ऑल आर सिडनास फैंस। Yeah. और उसी लाइनिंग में अमित भाटिया जी भी खड़े थे। तो वो भी कहे तुम अमन हो? मैंने भी हाँ मैं अमन हूँ। तो ऐसे ही फिर और बढ़ते गए और फैंस आते गए।
ललिता जी भी जो वहीं रहती हैं वो भी आ गई। फिर हम सब इकट्ठे हो गए। इसके बाद उन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया। इस तरीके से उन्होंने देखा कि फैंस बाहर खड़े हो गए आके, तो शहनाज को पीछे वाले गेट से चुपके से ले गए। Oh, और really? हमने देखा वहीं पे टीवी लगा था रिसेप्शन पे, और रिसेप्शन पे देखा और शहनाज तो स्टेज पे पहुंच गई। और हम सब देखते रह गए। फिर हम सब लोग भी ऑडिटोरियम में गए। वहां पे जाके शहनाज का प्रोग्राम देखा। एक बार शहनाज उठ के गई स्टेज से तो उसको लगा कि प्रोग्राम खत्म हो गया, तो हम भी निकल आए कि अरे शहनाज जा रही है। और शहनाज की स्पीच स्टार्ट हुई, फिर हम भी आ गए अंदर। फिर शहनाज की स्पीच सुनी। फिर उसके बाद वो अपने डाइनिंग एरिया में गई। उसने डाइनिंग एरिया में खाना खा रही थी सभी लोगों के साथ, बीके शिवानी जी और उनकी फैमिली शहनाज की डाइनिंग एरिया में खाना खा रहे थे। Mm-hmm. मगर एक जगह से विंडो से वो शहनाज दिख रही थी जिसमें वो खाना खा रही है, तो वहाँ लाइन लग गई। शहनाज यहीं पे सबसे मिलेगी। लाइन ऐसी लग गई भाई, इतनी फैंस ही फैंस, हर कोई मिलना चाहता था। हालात बेकाबू हो गए, भगदड़ जैसे हालात मच गए थे। उसके बाद शहनाज को बोला गया, शहनाज ने बोला वो मिनी हॉल में मिलेगी, तो मिनी हॉल में भी ले गए शहनाज को। मिनी हॉल में देखा, वहां पे भी फैंस इकट्ठा हो गए बहुत ज्यादा। वहां पर भी भगदड़ मच गई, तो वहां से भी उसको निकाल के फिर उसके जहाँ वो रुकी थी शांति कुंज में वहां ले गए। वहां वो Mm-hmm. अपनी रेस्ट की, और फिर थोड़ी देर बाद जि- फिर कुछ लोग थे, उन्होंने सोचा तो क्या अब नहीं मिल पाएंगे। कुछ लोग थे चले गए, कुछ लोग बच गए। जो बच गए वो मिल गए। Wow. वो फिर अंदर आ गई, और फिर उसने लाइन लगवाई जो जो अंदर आ गए थे, और सबको लॉक कर लिया। और फिर वो मिल ली सबसे वन बाई वन। मैं भी मिल लिया, मेरे साथ के भी सब मिले, और फिर खत्म कहानी। मैं भी अपने घर निकल आया, और सुबह के 3 बजे वापस। ये था Wow. पूरा शॉर्ट एंड कट एक्सपीरियंस। No, I'm very happy for you, Aman. That was obviously an interesting experience, but I'm glad it's worth it, right? या मिलना हो गया, क्योंकि इतनी दूर से आया था मैं। अगर Yeah. नहीं हो पाता तो फिर यार लगता है यार इतनी दूर से आए और मिल भी नहीं पाए। Yeah. No, that's really nice. I'm very happy for you and for everyone else that met. So hopefully next year I'll come to India and go to Mumbai. Oh, that will be amazing. I'm hoping to go to India. I'm hoping to go. So we'll probably go and see family and everything, and we'll make a trip to Mumbai and see if I can meet her there too. So that's the plan. या क्या बोलती है कुलदीप जी आप? कैसा लगा Yeah, शॉर्ट एंड कट एक्सपीरियंस? very good. Really amazing. जिनको डिटेल में सुनना है उनके लिए हमने यूट्यूब लाइव किया है अपने यूट्यूब वाले लाइव चैनल पे। वहाँ पे पूरा डिटेल में बताया है, वो आप सुन मैंने सकते सुना था हैं कल, अबाउट। सारा लाइव सुना था और या कंप्लीट। अच्छा लगता है सुन Aman के, and फिर everyone ऐसा फील else होता है has कि हमने shared भी their किया। experience in Aman's YouTube live. All you should watch it. Yes, Bishma. इट्स रियली अमेजिंग। तुम्हारा तो सबसे अलग था। अच्छा था। झूठ बोला तुमने रहने के लिए कि बीके की क्लासेस अरे तो अटेंड करते हो। अगर कोई पूछ लेता, किसी कोई लेसन पूछ लेता स्पिरिचुअलिटी पे कुछ तो। अरे सच में, अरे सच में उस स्टेज पे बीके सिवान वो बीके वाले लोग थे,
और बहुत रात हो रही थी और उन्होंने मुझसे पूछा, मुरली सुनते हो? मैंने कहा हाँ सुनते हैं मुरली, हम बीपी शिवानी जी के वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे। I think you don't know about a Murli, na? बट आई नो मुरली उनके सॉन्ग्स होते हैं, नहीं, ये सॉन्ग्स पता नहीं है। होते अमन, सॉन्ग्स नहीं होते, क्या? सॉन्ग डिफरेंट होते हैं, मैं सुनती हूँ। हाँ मतलब सॉन्ग टाइप होते हैं कुछ मुरली। नहीं, सॉन्ग टाइम नहीं होते, वो एक मतलब व्याख्या मतलब होती है, लाइंस होती हैं उनकी, वो पाठ की तरह होती हैं, फिर उसकी वो करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं उसको, अच्छे से समझाते हैं जो क्लासेस लगाते हैं उनको, कि लाइफ लेसन होता है उसमें, सॉन्ग नहीं होते वो। अगर कोई पूछिएगा ना मुरली वो इज अ मेडिटेशन प्रेयर फ्रॉम देम। या लाइक अ लाइफ लेसन्स होते हैं वो, मुरली। आप कैसे उसको अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में, और उसका मीनिंग क्या है, जैसे हम पाठ करते हैं उनकी वो मुरली होती है। अमन हेलो। बाल बाल बच गया। आई थिंक उन सबको पता था कि सब शहनाज के लिए आए हुए हैं, तो हाँ, they इंटरनली didn't दे नो bother it much. एवरीथिंग। हाँ, they सबको सब पता for था. sure, but the thing about it though, whatever Shanaz was saying to everybody was completely positive, and it was all correct. You know, like she just shared her experience of her life experiences, and you know, it just shows how amazing she has grown as a person over the last few months. And I'm glad she shared all of her experiences and how to look at life in a more positive way, and Yeah. not. So that was a really great thing as well. Just listening to her Yeah. her shared experiences. So I was glad I listened to that. Yeah. I listened that live, I think twice or thrice, again and again. same. And she is a very soothing, and her voice and everything, like उसकी सारी बातें, वो कानों को ऐसे लगता है दोबारा 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 सुनते रहो, इतनी अच्छी वो बातें जो की भी उसने। बोलती है इतना दिल से बोलती है कि आप कहते हम्म। हो कि यार सुनते रहो बस, इससे लगता है जितना कि सुनो वो कम. जो इसमें स्पिरिचुअलिटी में जा रही है, वो जो सुनती है, वो जो ज्ञान लेती है, उसको अप्लाई करती है, डेली अप्लाई करती है, और वो उसकी या बातों से, she says that. या उसकी बातों से, उसके स्वभाव से, उसकी वो, उसकी आंखों से, उसकी हर चीज से वो झलकता है कि हाँ, कि वो वो अप्लाई कर कहती भी रही है है। ना कि अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो इट डजंट मैटर कि आप सुनो या ना सुनो. अगर या आप सुन रहे हो तो आपको अप्लाई करना है अपनी डेली लाइफ रूटीन में, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों में, अपने एक्शंस में. तो या शी इज़ लाइक दैट. दैट वो इज अ अगर कुछ रियल करती प्रेयर है, ना, दैट इज अ रियल हाँ वो कुछ, स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल वो कुछ करती है तो वो दिल या से करती है, और वो पूरा करती है उसको, वो हाफ हार्टली कुछ नहीं करती, वो इस तरह की है. हाँ, उसके जो आज वाले इंटरव्यूज आए हैं सारे के सारे, वहां से पता चलता है कि उसने कितना हर चीज को इम्प्रूव किया है, कितना ठहराव आया है उसमें, और उसने वही मैं सारी इस चीजें बोली हैं उसमें। मैं मेरे उसमें अनसीन कुछ आ रहे थे बिग बॉस के, और उसमें वो एक बहुत डिफरेंट शहनाज लग रही थी, और अब जो हम जिस शहनाज को देखते हैं, शी हैज़ डेफिनेटली इवॉल्व्ड इनटू अ बेटर ह्यूमन बीइंग, आई थिंक. या वो उसके अंदर बच्चा है दिल में अभी भी, जैसे वो करती है, जैसे वो बता रही थी, वो जब स्पिरिचुअल टॉक्स भी कर रही है ना, उसमें भी अपनी मासूमियत और अपना बचपन और अपना हर चीज़ बता रही थी, लेकिन वो एज ए पर्सन उसने बहुत ग्रो किया. Yeah, she's दैट इज growing a lot. दैट इज हर बिहेवियर ना, वो तो चेंज नहीं हो हम्म. सकता, वो तो एक उसकी पर्सनैलिटी है, हम्म. लेकिन वो हाँ. जो उसकी बातों में ठहराव आया है,
जो उसकी बातों में वो सारी चीजें उसने खुद बोला है कि मेरी प्योर तो मैं पहले भी थी, लेकिन मैंने उस चीज को और इम्प्रूव किया है। और जैसे तभी बोलते हैं ना बिल्कुल। कि कोई टीचर मिल जाता है आपको किसी चीज को और ज्यादा हमें सिखाने के लिए। कई बच्चे इतने ब्राइट होते हैं, लेकिन उनको भी टीचर चाहिए होता है कि उस चीज को अप्लाई कैसे करना है, उस चीज को और कैसे इम्प्रूव करना है। तो वो उस चीज उसे वो पीके में मिला है कि वो जैसे बोल रही थी कि बिल्कुल। हर्षा दीदी मुझे मिले हैं, कि वो मेरे इतने अच्छे टीचर हैं कि मुझे इतने अच्छे से समझाते हैं, रोज मेरी क्लासेस लेते हैं, मैं वीडियो कॉल्स करती हूँ। तो वही है ना कि उसने वो अडेप्ट करती है चीजों को बहुत जल्दी। कभी कभी ना मिक्स फीलिंग्स भी होती हैं, देख के उसको लगता है खुशी होती है जिस तरह से वो बातें करती है, लेकिन इतनी जल्दी ऑल ऑफ अ सडन अचानक से इतना कुछ उसने जिस तरह चेंज आया है उसको, शी डिडंट डिजर्व दैट। वो स्लोली आता तो हम ज़्यादा हमारे लिए एक्सेप्टेबल होता, लेकिन अभी उसको देख के होता है कि यार इतनी सी लाइफ टाइम में उसने उसको इतना कुछ बार बार, जैसे दिस इज कहती अ है ना, ह्यूमन ठोकर खा नेचर ना, के। जो हाँ, बार बार आप उसको आप इस तरह हुआ है। हाँ, आपको पता है जिस दिन डे ऑफ रिसेप्शन था, फर्स्ट डे जब वो गई थी वहां पे, वो डे ऑफ रिसेप्शन था जब उन्होंने क्राउन वगैरह डाला था सना को, एंड एवरीथिंग जो भी हो रहा था वहां पे। तो उस दिन ना वो दीदी ने एक बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि इतनी कम एज में सना के जैसे विचार हैं, जैसे वो सोचती है, जैसे वो हर इंसान को खुश रखना चाहती है, और वो चाहती है कि मैं कुछ भी करूं तो दूसरा खुश रहे। इतनी छोटी एज में ये सब चीजें सोचना, इसमें आना और अपनी लाइफ को इस तरह से जीना, इट्स अमेजिंग कि कोई मतलब बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तो आंटी ना बहुत इमोशनल हो गए वहां पे, सना के मम्मी, हाँ, मैंने देखा था। जब उन्होंने बोला कि इतनी छोटी एज में वो इस चीज में चली गई है या कुछ भी ऐसा ना। तो बहुत ही ज्यादा वो इमोशनल हो गए इस चीज को शी हैड टू देख के। फाइंड हर पीस, शी हैड टू फाइंड हर पीस, या और उसी में उसको सुकून मिला, तो दैट्स ग्रेट थिंक। वही ना, लेकिन पेरेंट्स को होता है ना फिर भी बच्चों को देख के हाँ, कि पेरेंट्स को वो तो कैसे, यार क्योंकि उनको उस वो चीजें याद आ ऑब्वियसली जाती है ना, क्योंकि वो, वो हर हर एक पड़ाव पे उसके साथ थे। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि शहनाज की अम्मा ने उसको बचपन से लेके देखो किस तरह से सबसे बचा के जैसे रखती थी ना, कि हाँ उस स्कूल में भी पढ़ाया, उसमें भी पढ़ाया, उसके बाद एक जैसे बिग बॉस से पहले जो कंट्रोवर्सी होगी, बिग बॉस के बाद आके वो फाइनली शी वाज एट अ हैप्पी प्लेस ना। और उसकी अम्मा को देखे वाकई लगता था कि अब वो तसल्ली में है, कि अब शहनाज बिल्कुल ठीक है, अब सब कुछ ठीक है उसकी लाइफ में। तो उन्होंने वो उसको ठीक होते, गिरते, दोबारा खड़े होते, उसकी लाइफ के बहुत से फेजेस देखे हैं। एज अ मदर या ऑब्वियसली इट्स हार्ड फॉर हर, इतनी सी बच्ची को, और एक बेटी है उनकी, बेचारी इतनी मासूम, उसको इतने भाइयों में एक ही बच्ची, उसको इतने फेजे से गुजरते देखना इतने से लाइफ टाइम में, तो इट्स ऑब्वियसली इट्स हार्ड फॉर हर, उनकी अम्मा के लिए। या Yeah. लेकिन No parent wants to see their child in pain in any ऑब्वियसली way. ऑब्वियसली या नो So, वन वांट्स टू but सी दैट। you also have to give thanks to Rita auntie as well, because डेफिनेटली, as डेफिनेटली, you she she obviously guided Shahnaz to talk with Miss Shivani, and talk and get a मोस्टली little bit more ऑब्वियसली। about what they bring in life. So you have to give her a lot of props. You need to एक्चुअली give इस back for what. सना के पेरेंट्स ने खुद कहा था, सना के फादर की मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बता रहे थे कि सिद्धार्थ के घर वाले जितना शहनाज का ख्याल रख रहे हैं उतना हम भी नहीं रख सकते, क्योंकि वो उसको, उसकी फीलिंग्स को समझ रहे थे उस टाइम, वो उसको जानते थे, उसको किस तरह से लेके चलना है। रीटा माँ ने ऑब्वियसली खुद अपनी लाइफ में एक बहुत हार्ड फेज देखा हुआ है इस तरह का, तो Yeah, शी न्यू एग्जैक्टली कि किस तरह से शहनाज को संभालना है और सारा कुछ। तो डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू हर, ऑल द क्रेडिट yeah, गोज टू हर। yeah. So या she
amazing job working with her. I think not just working with her, working with each other and for each other. That's very it's very respectable to see how they've come along in such short time to be with another, understand one another, and then after Siddharth's passing, what they did for each other to grow with each other and accept each other into each other's families is amazing. They And are a great. they are the real definition of woman empowerment. मतलब ये Yes, चार Yeah. जो ladies I हैं was hoping she was gonna be there too. Rita Auntie, I was hoping she was gonna be there as well. I Yeah. think Rita Auntie is that kind of a woman जो सब चीज किसी के लिए कर रही है ना वो पीछे से करती है जैसे एक होता है ना डायरेक्टर तो वो कैमरा के पीछे कर रहा होता है सब कुछ तो शी इज लाइक Yeah. दैट वो Actually, कैमरे के actually, पीछे Siddharth हैं और family wants to हाँ live in a positivity और रीटा आंटी में इतनी पॉजिटिविटी है और उनके आप चेहरे पे देखोगे ना यू ऑलवेज गेट अ पीस फ्रॉम हर फेस ना कि जैसे वो हाँ इतनी बहुत पॉजिटिव ज्यादा वो खुद में भी पॉजिटिव है और दूसरों को भी वो पॉजिटिविटी वो बांटती हैं वो यस और अगर और एम्पावरमेंट की बात की जाए तो सिद्धार्थ की पूरी फैमिली की तीनों लेडीज वो एक एग्जाम्पल है वुमेन एम्पावरमेंट की तीनों और चौथी सना They all set an फोर example. एग्जाम या They दे did. ऑल आर वुमेन एम्पावरमेंट कि उन एंड वो अब आज देखा नहीं था वो दीदी का नीतू दीदी का जो आ रहा है स्पीच कि वो जो हो और रहा है कितना जो कितना हुआ प्यार था एक्सप्लेन किया उन्होंने शी इज या या मैंने दे भी आर सुना वो अमेजिंग मेरा नाव या न्यूज दे आर चैनल पे अमेजिंग था। बहुत अच्छा बताया हम्म सिद्धार्थ वाली फीलिंग्स आ रही थी फुल फुल सिद्धार्थ ही जैसे बोल रहा हूँ वो कहता तो था सिद्धार्थ कि मुझे तो कुछ समझते ही नहीं है कि मेरी तो सलाह भी नहीं लेते घर में हाँ कि वो इतनी स्ट्रांग है उसकी फैमिली की वुमेन जो है सिस्टर सारी की सारी No, it's very nice to see. I'm glad how they come together and support. या So it's wonderful, and you know everyone's right. You know, they are a very positive example for everyone, and they are the true definition of women empowerment. So good on them, and much respect to all the ladies, and you know what? Much respect to all women around the world. I always say this: women are much stronger than men. Um, so every woman should be always respected and always treated with love and always looked up to, because the amount of pain that they go through emotionally, physically, and everything, us men cannot do that. Anyways, I have to Well go. said, Vishal ji. Thank you, Vishal ji, for joining. Take And care. बाय bye बाय everyone. बाय विशाल जी Bye everyone. बहुत अच्छा लगा विशाल जी से बात करके। आप लोग भी बहुत अच्छी बात कर रहे थे। हमारे साथ स्नेहा जी भी थी अभी कमेंट सेक्शन में, पता नहीं अभी नहीं दिख रही हैं, कहीं चली गई हैं शायद। उनको भी ऐड करेंगे अगर वो आती हैं अभी। और बताएं बिश्मा एंड कुलदीप जी, और आपने क्या नोटिस किया? बहुत चीजें किस बहुत अमन मैंने तो वो लाइव 3-4 बार देखा लाइव एंड इट्स रियली अमेजिंग बहुत टाइनी डिटेल्स थी सना की नोटिस करने की बहुत चीजें नोटिस की जा सकती हैं हम जैसे तो उसकी आंखें भी पड़ रहे होते हैं वो नर्वस भी थी वो एक्साइटेड भी थी वो इमोशनल भी थी वो उसके अंदर बहुत सी बिश्मा तुम्हारा नेटवर्क जा रहा है, अपना नेटवर्क ठीक करो पहले। हाँ ठीक हो अमन मेरी आवाज आ रही है यहाँ आपकी आ रही है। दिव्या जी आप बोलो। Hi, Aman. Hi, Kuldeep. Hi, Bisma. हाय हेलो दिव्या हेलो हाय
I'm good. How are you guys? We are also We all fine. are good. Aman, how are you feeling? Or still flying in the cloud और वापस आ चुके हो आप? अमन को तो नींद ही नहीं आ रही गुड। है। आप स्क्रीन पर देखे ना डीपी, सिद्धार्थ हाँ और शहनाज दोनों को मैंने साथ में ही रखा है डीपी में भी। देखो, मैं अलग हूँ अमन भाई, मैं अमन बीच में नहीं आया हूँ। बहुत ब्लेस्ड। कोई अब कह अमन नहीं सकता, देख लो। मैंने ये नोटिस किया कि तेरे आपके I noticed it, Aman. High five. या मैं सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में नहीं आया हूँ, देख लो, साइड से हूँ। कोई कहना मत कि मैं हाँ जमहूरी बन। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं। जमहूरी का जमहूरापन उनका खुद का है, वो स्पेशल है। हम सब उस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते। वो बनना दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तो ऐसा तुम सोचो भी मत नहीं कि यार, होगा नहीं। इतना लो वो लेवल जन्म नहीं चाहिए यार। हम इसके नहीं बगैर चाहिए, वो कोई इसीलिए कोई बोल बटरफ्लाई रही हूँ ना। चूहा ऐसे पैदा किसी ने हो बुरे जाए। कर्म नहीं, किसी ने बुरे कर्म किए होंगे इस जन्म में, उससे मिलेगा अगले जन्म में। हाँ वो ओ, ऐसा नहीं रहने दो यार। चाहिए। मैं तो शहनाज को देख के लाइक मैं उसकी वो फेलिसिटेशन वाले वो लाइव को ना, मैं आई लिसन टू इट अगेन। एंड मुझे वो उसके प्रीवियस डे का ना, वो जब वो येलो सूट में थी, वो वाला भी बहुत, वो वाले में ना और भी इमोशनल थी, और या इसमें और कंपोस्ट लगी कि इस उसमें हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ इमोशनल भी थी और फन भी थी। इतनी फनी उसने हाँ वन लाइनर्स वो बोले। वाला कि शहबाज क्यों हंस रहे हो। तेरे प्रमोट किया, एंड उनकी वो पंजाबी एक्सेंट में प्रमोट किया वो बोल के उसने, जो बहुत अच्छा लगा। और शहनाज की भाषण, राइट, हर वर्ड्स आर ब्यूटीफुल। जब वो बहन ने सब कुछ बोल दिया तो कहती कि आपने ही सब कुछ बोल दिया, मुझे पहले माइक देना था। एंड मैंने भी नहीं बोली। यही बात है यार। मुझे भी लगा कि दिस शहनाज जो इंटरप्ट करके हंस के बात करती है, ये उसकी ओरिजिनलिटी है। और अगर वो स्पिरिचुअलिटी को लेकर अपने आप को बेटर कर रही है, इसका मतलब नहीं कि ये पार्ट गायब हो जाएगा। ये उसकी कैरेक्टर है ना, वो नहीं जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। सना कहती है ना कि मैं आई एम नॉट अ गुड लिसनर, मेरा दिल करता है कोई बस मुझे सुन नहीं जाए, सुन नहीं जाए। तो वहां पे हम भी उसका सुनेंगे यार, हमको बहुत अच्छा लगता है जब हमें लगता है वहां कि शहनाज आप बोले जाए, हम सुनेंगे। सुनेंगे सुनेंगे। बोलो बेबी, हाँ जो तो बोलना है उसकी बोलो। तो आवाज भी स्वीट है, वर्ड्स भी स्वीट है। और ये आप आई एम श्योर आप सबने भी नोटिस किया, वहां के बीके के सारे दीदी सबने उसके कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करके उसकी वो जो नेचर है उसको अपना लिया है। दे लाइक हाँ इट, दे हाँ एंजॉय इट, हाँ एंड देर प्राउड ऑफ हाँ इट। कि जैसे जब वो इंटरप्ट करके बात कर रही थी, वो दूसरी दीदी वो हाँ। इतने एक खुश मिनट एक थे। मिनट। हाँ हाँ, आई हैव नेवर सीन देम स्माइलिंग सो मच ना, जो किसी के भी उस पे इतना मैंने नहीं देखा। वो दे मोस्टली सीरियस राइट। तो लेकिन या सना के उसमें वो बहुत फन था उनका वो भी। जो आशा, वो ओल्डेस्ट दीदी थी ना, आई थिंक उसका नाम आशा दीदी है। वो जो आई थिंक पहले आयशा दीदी जिसने इज द सना, वन। यस यस, वो हाँ ओल्डेस्ट या आशा उनका दीदी। नाम आशा हाँ दीदी है, जिसने जो सना क्राउन के साथ पहनाया। आए थे। हाँ हाँ, उनका आशा है। जो उनके साथ आए थे सना के, वो हर्षा दीदी है। हर्षा। एंड अच्छा अच्छा जैसे ठीक उसने ठीक। अपनी टीचर को ना, अपने खुद के बीके टीचर को स्टेज पे बुला के रेस्पेक्ट किया। ओ गर्ल, दैट गर्ल इज फिनोमिनल यार, फिनोमिनल। वो जो दैट ह्यूमिलिटी, राइट, आई डोंट नो व्हाट्स द हिंदी वर्ड फॉर ह्यूमिलिटी, दैट रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी, शी इज फिनोमिनल। बहुत सारे लोग में नहीं होता है उतना वो फीलिंग कि अपने जो, सी इफ यू थिंक अबाउट इट, वो और भी फेमस लोग भी है, वो चाहे रुक सकती थी, nobody asked her, but despite हाँ that she chose to call her हाँ teacher and हाँ highlight it. बहुत अच्छा लगा मुझे कि this girl teaches you it, even when she's laughing she'll teach you something. इवन व्हेन शी इज बहुत डूइंग इम्प्रेसिव नथिंग थी शी यार। टीचेस यू सब She कुछ। सब teaches you, कुछ and वो तो इतने हंस रही थी, और she spoke so well, and
एक्चुअली मैंने ये भी नोटिस किया कि पहले दिन वो आई एम श्योर द ग्रुप वाज मोस्टली अडल्ट्स एंड उसने अपनी क्लैरिटी के साथ वो जो इमोशंस फील कर रही थी उसकी वो हंसाया बहुत पर वो कर रही थी। दूसरे दिन सारे बच्चे थे तो वो उनके अंडरस्टैंडिंग के लेवल तक शी स्पोक। बहुत अच्छा लगा मुझे। आई वाज कि जैसे वो दूसरे दिन वो व्हाइट वाली सूट कॉरोने वो वाले दिन में वो बोल रही थी ना, वो ऐसी बोली कि जो बच्चे आए थे 10 year old 11 year old आए थे बच्चों के लेवल पे जाके, हाँ। उनको अंडरस्टैंड करना था उसकी लेवल पे उसने एक्सप्लेन किया। टीचर एंड वाली दैट भी जो इज एग्जांपल दे रही थी ना बच्चों को, जैसे कि आप हाँ टीचर भी कभी इस तरह कह देती हैं, तो वो बच्चे रिलेट कर रहे थे, वो उन पे कैमरा गया ना तो वो भी हंस भी रहे थे, हाँ भी कर रहे थे, हाँ कि सही ये कह रही सेम स्टेज थी जो जब जानकी दादी को मिलने सिद्धार्थ और आंटी आए थे। सेम स्टेज थी, लेकिन यहाँ पे सिद्धार्थ नहीं था, सना थी। और जो वो डांस वाली वीडियो वायरल हो रही थी ना जानकी दादी के साथ, हाँ अभी हाँ जानकी दादी भी नहीं है, तो वो सिद्धार्थ की इसी स्टेज की वीडियो है जब वो डांस कर रहा ओह था उनके साथ। या तो एंड द वे वो गुरुधाम की ही है। अच्छी है यार। तो उनके तो सारी आ, बातें मैजिक ही है। और या और वो जो आशा दीदी हैं, वो ही सिद्धार्थ के टीचर थे, जो अब सना हाँ के वही, टीचर हैं। हाँ रीटा हाँ आंटी के मुझे ये साथ भी पता वही नहीं होता था है ना यार। मोस्टली। या दे आई दे सीन हर हैव अ विद। या या वो रीटा आंटी के भी साथ, मतलब रीटा आंटी की तो ऐसे मतलब वो करती ही हैं, और रीटा आंटी तो वहाँ आती भी रहती हैं, क्लासेस अटेंड करती हैं। लेकिन वो सिद्धार्थ की भी पर्सनल क्लासेस लेती थी वर्षा दीदी, जैसे सना की लेती हैं। अच्छा वाओ। वो मुंबई की है ना। जैसे वो सुबह वाली क्लास उनकी होती है आशा दीदी की, जो वैसे भी वहां से होती है, मुंबई सेंटर से, सुबह अच्छा 7 बजे। या और शी इज इनके साथ तो ग्रोन। फिर वो पर्सनल कनेक्ट में है ना, कि जब भी सना के पास टाइम होता है या उनके पास टाइम होता है, तो वो फिर सीधे क्लास लगा लेती हैं। वो तो पक्का प्रैक्टिस कर रही है क्योंकि उसकी फेस में जो इनर ग्लो है, जो आप अगर अंदर से बहुत मेडिटेशन क्रिया, आई डोंट नो दूसरे योगिक लैंग्वेज में वो क्रिया बोलते हैं। आई डोंट नो अगर सेम मीट में बीके का वही टर्म। मेडिटेशन ही बोलते हैं, हाँ मेडिटेशन। मेडिटेशन ही होता तो जो अगर है। या आप ना वो क्रिया सब करते हैं आपको नेक्स्ट लेवल का ना क्लैरिटी आ जाता है। और बहुत बोलते हैं कि अगर आप आर्टिस्ट हो, या मैंने सुना है अगर आप सिंगर कर्नाटिक में, मैं तो अपनी जो मैं जानती हूँ उनकी तरफ से बोलती हूँ, अगर आप कर्नाटिक म्यूजिक हो या सिंगर हो या भरतनाट्यम डांसर हो या कुछ पेंटर हो, अगर आप वो मेडिटेशन ऐसे कुछ करते हैं ना, बोलते हैं कि आपकी आर्ट की क्वालिटी, आपकी प्रेजेंटेशन वो अलग लेवल पे हो जाता है बहुत। वैसे भी शहनाज बहुत क्रिएटिव है, मैंने बीबी में देखा उनकी सारी आइडियाज को रंगू ने चुरा चुरा कर टास्क किया, तो उसकी क्रिएटिविटी ऑलरेडी ऊपर है। पर वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है। आई एम श्योर व्हेन शी यू नो जब आपको उनकी परफॉर्मेंसेस को देखने मिलेगा ना, वी विल सी लाइक फैंटास्टिक लेवल एक्टिंग। आई एम वेरी श्योर, आई एम वेटिंग कि मैं तरस रही कि जब आएगी, जब उनकी अपने क्राफ्ट को दिखाएगी और हम सबको देखने को मिलेगा। सना के फेस के एक्सप्रेशंस चेक किया करो, वो उसके हर बात के साथ डिफरेंट होते हैं, उसके इतने उसके फेस पे एक्सप्रेशन होते हैं। तो वो जब डायलॉग बोलती है तो कोई भी बोलेगी आगे हिंदी का, इवन उसमें इसकी हाँ पंजाबी मूवी में भी, हौसला रख में भी शी oh, वाज ग्रेट, शी वाज she did a ब्रिलियंट, great job, yeah. डिड अ Yeah, ग्रेट जॉब। she did great. I think वो just because she did not choose to promote हौसला रख so much, like उसने वो टाइम की बहुत डाउन, और बहुत डाउन नहीं, वो अलग ऑब्वियसली पार्ट में हीलिंग में थी, शी वाज हीलिंग। तो उसने प्रमोट किया नहीं किया इसका मतलब नहीं कि वो नहीं, वो उतना ब्लॉकबस्टर मूवी है। इट वाज अ ब्लॉकबस्टर डेफिनेटली। या पक्का कि इतने, so that was amazing.
मैं तो आई एम वेटिंग। एंड मुझे उनकी सारी वीडियोस अच्छी लगी। वो जो पीकॉक वाली थी, जैसे वो शी इज गेटिंग स्कैर्ड ऑफ द पीकॉक। हाँ या बोलो कुलदीप जी। हेलो। हेलो, हाँ हाँ, हाँ आवाज आ रही है मेरी? आवाज। हाँ हाँ आ रही है, तो बोलो। पीकॉक। हाँ, उसकी वो वाली वीडियो पीकॉक वाली भी अच्छी थी, और जो पीकॉक को खाना खिला रही वो, और ड्राइविंग वाली, दैट वाज बेस्ट। ड्राइविंग वाली मस्त है। वो इतनी ब्यूटीफुली शी ड्राइविंग वाज द ड्राइव्स, उनके बेस्ट। स्वैग स्वैग के साथ शी ड्राइव्स ना। एक विद वो वन पिक्चर हैंड, आप लोगों ने मैं तो देखी हैरान है ही रह जो गई। एक पिक्चर वायरल हो रही थी ना जिसमें सिद्धार्थ लायन के साथ है और सना पीकॉक के साथ है। हाँ, तो टाइगर उसमें टाइगर के साथ। देयर वाज, हाँ टाइगर के साथ देयर वाज अ कंपैरिजन के हाउ सना इज as delicate as the peacock and how Siddharth is as sparse as the tiger। तो वो बहुत अच्छी उनकी resemblance है कि they both are like हाँ, that। एक दे delicate बोथ आर। delicate हाँ इस तरह से, और सिद्धार्थ जितना स्ट्रॉन्ग था शहनाज उतनी ही मासूम उस तरह से थी। तो दोनों की यार, पर्सनालिटीज। एंड उनकी दोनों इंटरव्यूज जो वो न्यूज़पेपर में दिए हैं, शी इज फायर। इतने क्लैरिटी, जो क्लैरिटी हमने अ, सिद्धार्थ को अपने अपने तरफ की पॉइंट रखते हुए देखा है, वो क्लैरिटी आ रही है शहनाज के, यू नो द वे शी गेव द इंटरव्यू। बोथ द इंटरव्यूज वर फैंटास्टिक, दे वर सो गुड। वो एंड ओ माय जो गॉड, मैं तो मैं तो ऑनलाइन में साउथ इंडियन न्यूज़पेपर्स में पढ़ती हूँ। उसकी चेन्नई टाइम्स में भी उसका फ्रंट पेज में उसका इंटरव्यू आया है। नाइस। तो आई वाज हैप्पी कि शहनाज जो से जो पहले लोग, ना वर्ड्स, शहनाज से पहले वर्ड्स होते थे ना शहनाज के, बहुत मिस इंटरप्रेट होते थे और वो उसको लोगों को नहीं उसकी ना समझ आते थे, लेकिन अब उसके वर्ड्स भी उसको सही से यूज करने आते हैं। शी knows exactly where to put हाँ when and when to put which word किसी भी सेंटेंस में। वो she knows exactly how to give interviews। वो उसका पहला इंटरव्यू था ना जो मीडिया राउंड वाला, हाँ, मुझे वो वो याद आ जाता है बच्ची कि थी हाउ तब हार्ड यार, इट वाज फॉर जब हर। बच्ची हाँ थी। हाउ हार्ड इट वाज एंड फॉर हर। एंड वो ओके, मेरा ये फीलिंग है कि वो मीडिया राउंड को मैं एक रेगुलर इंटरव्यू की तरह नहीं देखूंगी, वो चैनल का गेम की तरफ ही देखूंगी। वो मैं तो उसको गेम थी। उन लोगों को जर्नलिस्ट का टैग नहीं दूंगी, बिकॉज वो जो आए थे आधे सारे बकवास थे, तो वो अच्छी जर्नलिज्म नहीं थी। तो आई विल नॉट काउंट दैट एज अ मीडिया थिंग, इट इज जस्ट अ गेम। कि जो मीडिया लोग आए गेम। थे वो जर्नलिस्ट का पार्ट प्ले कर रहे थे, वो भी ठीक से नहीं, बकवास कर रहे थे। तो दे वर नॉट जर्नलिस्ट, दे वर प्लेइंग गेम्स देयर। वो अपने अपने क्या है यार, सब मिलके मोमो को वो क्या दिया है, वो जैकेट दिया है। सीरियसली क्या बकवास है। अब ये वही अब ये वही जर्नलिस्ट होंगे जो सना के मैनेजर को मैसेज कर करके उसे इंटरव्यू मांगते होंगे, एंड हाँ, ऑब्वियसली नहीं शी विल मिलेगा, नॉट गिव नहीं देम। मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा, वो कभी नहीं सारी जो मिलेगा। नहीं मिलेगा। एक्चुअली जो वर्डिंग की आप बात कर रहे हो ना, वर्डिंग की आप जो सना की बात कर रहे हो कि वो उसके वर्ड्स जो है वो मिस इंटरप्रेट हो जाते थे, जहाँ वो हिंदी अच्छे से बोल नहीं पाती थी, बिकॉज पंजाबी हैज दैट प्रॉब्लम। मेरे साथ भी है, मैं हाँ, नहीं बोल पाती, मैं या अटक जाती हूँ डेफिनेटली पंजाबी आई बोलते नो। बोलते, बिकॉज वी आर नॉट यूज टू स्पीक इन हिंदी ना, हिंदी बोलते ये बोलते भी है सॉरी। ना, हमारी सोच हमारी अपनी लैंग्वेज में होती है। या तो हम क्या हाँ, उस करते हैं, चीज अपनी को, लैंग्वेज में सोच के हम ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज में या एक्सप्रेस करते हैं, जब तो हमको दूसरी लैंग्वेज बोलना है। मेरा और ऐसा हो जाता है उसमें जब मैं हिंदी में बात करती हूँ ना, तो हिंदी में बात करते करते कई बार ऐसा हो जाता है मुझे ना वर्ड्स भूल जाते हैं, मुझे हाँ, याद ही नहीं मुझे भी रहता कि होता इस है वर्ड यार। को कैसे बोलूंगी मैं। और और तो हाँ, ऐसा शहनाज की होता ये है कि आप चीज, बात करते करते कई बार अटक जाते हो, बिकॉज आपको समझ में ही नहीं आता, बिकॉज आपका बहुत खर्च यूज हो टू रहा है। नहीं होते आप। अब वो मुंबई में रह रही है, उसको
3 साल हो गए हैं वहां पे रहते रहते। तो अब तो ऑब्वियस है ना कि यूज टू होगी क्योंकि वो सारा दिन रात तो हिंदी बोलती है। लेकिन जो इसकी फिर ये भी ना चीज थी वो ना वर्ड्स बहुत वाली, वो वर्ड्स वाली हाँ जो चीज थी ना वो सिर्फ सिद्धार्थ ने समझी थी उसकी उस घर में। सिद्धार्थ को समझ आई थी हाँ कि हाउ शी स्ट्रगलिंग विद दैट, और सब ने उसको जज किया था, सब उसका गलत निकाल लेते थे कुछ भी और सारा पता कुछ। सबको था, नहीं नहीं, पता सबको सबने था सबको ये जज पता नहीं चीज। था। किया है, उसका फायदा उठाया है सबने। हाँ, हाँ जज नहीं उनको सबने किया है, पता फायदा फायदा है उठाया। उठाया। जज करना अलग बात है, आप जज करके किसी को हेल्प कर सकते हैं या जज करके उसके बारे में चुगली कर सकते हैं। ये बाकी सारे उन्होंने उसकी जो वर्ड्स के वो डिफरेंसेस थे उसको यूज करके उसको अटैक किया है। किसी ने उसका घंटा मदद किया, सबने उसके वर्ड्स आइदर दे लाफ एट हर, जब भी वीकेंड का वार आता है उस पे हंसते थे, और जब बाकी समय थे उसको लेकर वो दे यूज्ड इट एंड ट्राइड टू पुट हर डाउन। थैंक या गॉड कि वो और ना कि वो शी मेड इट हर स्ट्रेंथ। या शहनाज ने जब बोला है ना कि मैंने अपना बिग बॉस जब देखा तो मुझे खुद पे प्यार आ गया जब उसने ये वाली बात की, हाँ तो एक तरफ मुझे खुशी हुई कि मुझे फाइनली कंफर्म हो गया कि इन्होंने देखा है अपना पूरा बिग बॉस। क्योंकि हाँ, सिद्धार्थ तो से ये तो पता बात चल तो गया था, उसने एक बार कंफर्म। BB14 में बोला था कि हाँ हाँ BB14 में जैसे वो बोल रहा था ना। लेकिन मुझे कंफर्म था शहनाज ने भी कंफर्म सारा देखा हुआ है कि उसको सब कुछ पता है कि नहीं पता और सब, लेकिन कंफर्म इन दोनों ने इकट्ठे बैठ के सारा उसने तो देखा है, पक्का देखा होगा, तो इनको कहती तो सब है कि पता मुझे है। अपने आप को ही देखना पसंद है, हाँ मैं किसी और को ज्यादा हाँ देखना देखा पसंद है, नहीं दोनों ने करती। देखा। उसने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं अपने आप को ही देखना ज्यादा पसंद करती हूँ, अगर मुझे कोई ज्यादा और दिखे तो मैं उसे ब्लॉक मार देती हूँ ऐसे रैंडमली कहती अगर थी कोई कि जब कह रही थी एक बार इंटरव्यू में, जब मैं अपना बिग बॉस देख रही हूँ आजकल तो कहीं मैं लड़ाई हो रही होती है या मैं रोने लगती हूँ तो मैं वो बंद कर देती हूँ, वो मुझसे नहीं देखा जाता। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है दिव्या जी, आप कहाँ हैं? घर ही हैं? चली गई है शायद। या वो याद है बिस्मा जो की भी वॉइस इनका ब्रेक लाइव हो रही था, है। अभी भी हो रही है। अब ठीक है, बोलो। जो इनका लाइव था सिद्धार्थ और शनाज का, उसमें जब एक बार शनाज कहती है ना कि कोई क्वेश्चन किसी ने किया होता है कि क्यूट मोमेंट्स देखते हो, तो वो सना कहती है हाँ मैं देखती हूँ, तो ऊपर फिर सिद्धार्थ से कहती है तू देखता है? अच्छा, पहले उसको पता, पहले उसने कहा हम देखते हैं, हाँ हमने देखे हैं, फिर बाद में हम को कैंसिल कर कहते कहती है हाँ मैं देखती हूँ सिद्धार्थ, तूने भी देखे हैं। तो वो समझ आ गई थी कि अच्छा इन दोनों ने इकट्ठे साथ देखे हैं, लेकिन अब लाइव में वो कर रहे हैं कि हम तो अलग अलग रहते हैं भाई। खैर दैट्स a gone thing. या बहुत ही ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन चल रहा था आपका। और अमन मुझे जाना पड़ेगा, या मुझे बहुत ही अच्छा था। थैंक यू फिर बात कुलदीप करते जी फॉर ज्वाइनिंग। दिव्या हैं। जी भी लीव कुलदीप करेंगे, जी उनका नेटवर्क फॉर इश्यू हो गया। टेकिंग मी, बाय बाय अमन। बाय बाय बाय। ठीक है। बाय। क्या कहते हैं, स्नेहा जी भी थी अभी, कमेंट किया था उन्होंने, चली गई क्या? चली गई। और बताओ बिश्मा, और क्या नोटिस किया तुमने? और बस बहुत, अब जो जो बार बार देखने तो हर बार ये और चीज नोटिस हो रही है, कभी कुछ नोटिस हो रहा है कभी क्या। बहुत टाइनी डिटेल्स हैं, शहनाज ने बहुत कुछ बोला है और बहुत प्यारा बोला है। उसकी मासूमियत वैसी ही है, उसकी बातें भी वैसी ही हैं, और उसका जो ह्यूमर है जो इतना लीथल है वो भी वैसा ही है, और बहुत स्पॉन्टेनियस है वो भी वैसी है, सब कुछ वैसा ही है। बहुत अच्छा बोलती है। सच में। और
बहुत ही तो अच्छा। मजा मैंने तो बहुत उसके पास ही था। बहुत क्लोज, मतलब ऐसा लगा कि इसके आसपास ही घूम रहा था उस दिन तो। अच्छा लगा फाइनली जिसको आप सपोर्ट करते हो वो आपके सामने खड़ा था उसके, और आप उसको डायरेक्ट सुन भी रहे थे। and So it was you were amazing shivering. experience. You were shivering, so I could definitely relate to that. मत जो भी Yeah, see, शहनाज की वो इमोशनली कनेक्टेड है ना शहनाज से, वो रोए बगैर नहीं रह सकता वहाँ पे। जैसे वो सबके एक्सपीरियंस सुने तो काफी लोग रोए हैं, और उनको लोग कह रहे थे कि आप क्यों रो रहे हो एक सेलिब्रिटी के लिए जैसे, लेकिन कोई भी रोएगा, और ये हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये फीलिंग। इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन आई थिंक। very true. राधिका जी भी हैं लाइव में, अभी आई हैं, देखते हैं क्या फ्री है या नहीं। स्नेहा जी भी आई थी अभी, चली गई। Wow, Radhika ji is back in the town. मैं 5 मिनट के लिए आई जस्ट हाय बोलने के लिए, तब But ना मैं ना बर्तन कर रही थी। हेलो। हाय। हेलो but राधिका जी, हाय। yeah, मुझे एक आप चीज बोलिए। अच्छी लगी, पहले वाला जो फिल्टर था जब मैं सिद्धार्थ की पिक थी ओनली, तो उसमें रेड रेड आता था बहुत ज्यादा बैकग्राउंड का। और जब से मैंने शहनाज की पिक और ऐड कर दी है तो थोड़ा ब्लैकनेस आ गई है, तो देखने में अच्छा लग रहा है स्क्रीन पे। अच्छा लग रहा है, हाँ। हाय, हु एम आई दोनों। स्पीकिंग विद? हेलो, हाय, बिस्मा हियर, आई एम फ्रॉम ओह, पाकिस्तान। महेर। आई वांट टू मेक श्योर मैं सही तरीके से उसको प्रोनाउंस कर रही हूँ। बिस्मा बिस्मा। बिस्मा, बिस्मा। BISMA। बिस्मा, ओके। नाइस टू मीट यू। मैं ना आपका लाइव सुन रही नाइस टू थी मीट यू राधिका जी। अब पहले आई वाज डूइंग माय डिशेस, सो अमन मेरे को वो कर रहा था, भेज रहा था। आई कुडंट एक्सेप्ट बिकॉज आई हैड माय ग्लव्स ऑन। सो आई वाज गोना से आपकी जो बोली है बहुत प्यारी है। योर फ्लो ऑफ वर्ड्स इज ब्यूटीफुल। इट्स वेरी नाइस, वेरी इजी ऑन ईयर्स। बहुत अच्छा अच्छा लग रहा था सुनकर, आपकी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। तो हाय, मैं हाउ? इधर पंजाब से ही हूँ, पाकिस्तान पंजाब से, लेकिन मुझे पंजाबी नहीं आती। मतलब अच्छा हम उर्दू स्पीकिंग ही है, उर्दू बोलते हैं। अच्छा, सो लाहौर के हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं, मुल्तान। सॉरी, कराची। मुल्तान। मुल्तान, मुल्तान। ओके ओके, या मुल्तान, ओके। ऑसम ऑसम। ये है खुदा और मोहब्बत से। क्या? खुदा और मोहब्बत के प्लेस से। अमन खुदा अमन इज अ बिग मोहब्बत। फैन ऑफ पाकिस्तानी ड्रामास। डिड यू नो हाँ, दैट? अच्छा अच्छा, हाँ, ओके। Aman is a fan of lot of things and lot of people. Awesome. क्या बातें हो रही थी? आपका एक्सपीरियंस सुन रही थी मैं, हम जो आप विषय को हाँ, बता रहे थे। हम शहनाज की बातें कर रहे थे कि हाँ उसको देख के हमने क्या क्या नोट किया, जो टाइनी हम्म डिटेल्स हमने नोट किए उसमें, उसकी बातों में, उसकी एक्शंस में, उसकी आंखों में, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा था। जब भी अच्छा, वीडियो ओके। देख रहे हैं तो कुछ न्यू पता चल रहा है कि अच्छा अब देखो शहनाज ने ऐसे बोल दिया। बहुत या स्पॉन्टेनियस थी वो। हाँ, मेरे को ना ललिता जी ने बोला कि वो प्लीज डिकोड करना। कई औरों के मैसेजेस आए कि शहनाज का जो पार्ट है वो डिकोड करना। मैंने डिकोड क्या करना है उसमें, बट डिकोड नहीं, आप उस पार्ट को देख लिया आपने? हाँ, देखा। आप उस पार्ट की बात करना। हाँ, अभी करेंगे। तो बहुत लेट हो गया है, नहीं, मगर अभी एक नहीं। लाइव करेंगे उस पार्ट के लिए। वो और उस एक दिन पहले वाला लाइव कह रही हूँ, पहले हाँ, ना जो उस रिसेप्शन। येलो किया। हाँ येलो ड्रेस वाला बहुत अच्छा है। येलो ड्रेस वाला आपने सुना है? हाँ, वो यस, बहुत प्यारा बोली है। हाँ हाँ हाँ। वो उसके पूरे फैमिली को वो गिद्दा करते हैं, पता नहीं क्या डांस था वो, उनका फोक डांस करते हैं, वो था स्टेज पर जो किया उन्होंने। एंड हाँ, वो वाला इवनिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स सेकंड डे वाज फैंटास्टिक। या वी शुड टॉक अबाउट इट डेफिनेटली। करते हैं अमन, अभी नहीं,
अभी तो नहीं, बट देखते हैं अभी ये एपिसोड खत्म हो जाए फिर हमारा गुलाटी वीकेंड का वार आएगा भाई। हम उसके नोट्स बनाने हैं, फिर स्पाइडर वीक आएगा। सो हम उसकी ओ माय गॉड। तो देखी जाएगी। अच्छा, मैंने क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली देखा ना 6 months बैक, तो जो स्पाइडर वीक था उसको हाँ, देखने से पहले ये सबका ना मैंने देखे हुए थे कि सब कहते थे कि उफ ये वाला वीक नहीं देखा गया हमसे, ये नहीं देखा गया, नहीं देखा गया। और उसको देखने से पहले ही मेरे दिल में एक अजीब सा डर था कि मैं नहीं देखना, क्योंकि काफी लोगों से नहीं देखा गया, तो आई कांट टेक दैट पेन इतने अब इतना ज्यादा कनेक्ट होके। तो मैंने वो नहीं देखा। मैंने एक ही मंथ में बिग बॉस बिल्कुल खत्म किया है, ऑलमोस्ट एक फुल मंथ में। तो वो वाला पार्ट पे मुझे 3 दिन मैंने लगा दिया, हालांकि मैं बिल्कुल अगर 5 to 10 एपिसोड्स मैं एक ही दिन में देख लेती थी, या 10 to 15 भी एक दिन में हो रही होती थी विदाउट इवन स्लीपिंग। आई डिडंट स्लीप फॉर मैक्सिमम 48 hours, like continuously. एंड आई डिडंट लेट माई पेरेंट्स नो कि मैं नहीं सो रही हूँ 48 hours से, मैं सोई नहीं हूँ। बस आई यूज टू प्रिटेंड कि हाँ मैं तो अभी उठी हूँ, इसलिए मेरी आंखें थोड़ी स्वेल हुई हुई हैं, और कुछ भी नहीं। और खाना मैं अंदर ही पहले रख लेती थी कि बाहर भी नहीं निकलना, क्योंकि मैं उनको लगे कि मैं सो रही हूँ। तो इस तरह से मैंने देखा है। और वो वाला लेकिन जो स्पाइडर वीक था वो उस पे मुझे 3-4 दिन लगे। उस पे उन्होंने कहा आज आपकी रूटीन ठीक हुई हुई है, आप बाहर भी आ रही हो और सब ठीक, वापस अपनी रूटीन ठीक हो गई है। मैं मुझे हुआ कि अब मैं इनको क्या बताऊं कि मैं बहुत टेंशन में हूँ कि मैं ये 2-3 दिन ऑफ आ गया और मैं कैसे देखूं वो वीक। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके पहले स्पाइडर वीक के बाद वाली चीज देखी, कि जब सब कुछ ठीक हो गया पहले वो देखा, कि दिल को तसल्ली दी, हाँ सब ठीक था, कुछ नहीं हुआ। फिर जाके वापस वो देखा, और उसमें इतना मुझे वो नहीं हुआ कि मुझे जितना डरी हुई थी मैं वो देख के उतना नहीं फील हुआ मुझे। उनकी लड़ाई में भी मुझे बहुत चीजें मिली। उनकी लड़ाई में भी इतना अपनापन था कि क्या बताएं। आप ये फॉलो कर रहे हो, जो हम लोग डिकोडिंग कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हो आप कि नहीं? ऑनेस्टली नो, हाँ, क्योंकि हाँ। मैंने थोड़ी सी सुनी है, कोई एक दो बार सुनी है, लेकिन आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू से दैट कि मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन मुझे फील नहीं हुआ कि मुझे कोई ऐसी चीज रह गई है जो मुझे लगता हो कि मैंने गलत सोचा हुआ है उनके बारे में या किसी के भी बारे में। आई नो एग्जैक्टली मुझे जब मैंने देखना स्टार्ट किया था, मैंने बहुत न्यूट्रल होकर देखना स्टार्ट किया। मैंने इस तरह नहीं, मुझे नहीं पता था शहनाज कौन है और सिद्धार्थ कौन है। और मैंने तो इसलिए किया था कि आई वाज हैविंग सम बैड फेज ना, तो काइंड ऑफ डिप्रेशन। तो आई वांटेड समथिंग कि जिससे मैं अपनी लाइफ का भूल के कोई ऐसी चीज देखूं जिसमें मुझे उनकी लाइफ का बस पता हो। आई ट्राइड नेटफ्लिक्स और कुछ भी नहीं वर्क कर रहा था, तो ये कुछ आगे वीडियोस बिग बॉस के सामने, और आई डिडंट इवन नो बिग बॉस क्या होता है। तो तब जब देखना स्टार्ट किया तो मुझे सब पता चल रहा था। मुझे पहले ही एपिसोड से दूसरे एपिसोड से पता चल गया कि वो रावण, जिसको आप जो भी है रावण, वो क्या है, उसकी सब पता चल गया वो किस तरह का इंसान है। और इवन लोगों को वो स्वीट लगी थी झूरी, लेकिन मुझे 1 मिनट के लिए वो स्वीट नहीं लगी थी। उसकी शुरू से ही मुझे वो बहुत, एक होता है ना कि जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्वीट बनने की कोशिश करते हैं, दे आर फेक। वो बहुत फेक होते हैं, वो रियल नहीं होते। तो आई न्यू, मुझे पता था कि वो जिस तरह की है। और बाकी सबका मुझे अभी तक बाद में भी जब भी देखा, कुछ सीन्स हैं जिनका मैं वेट कर रही हूँ आगे, जैसे स्पाइडर वीक वाले हैं जिनकी आई थिंक मुझे जरूरत है, कि मुझे कुछ है चाहिए क्लैरिफिकेशन। उसके अलावा मुझे नहीं कहीं भी फील हुआ कि मैंने किसी को गलत जज किया हुआ है, या उनके मैंने एक्शंस को, सिद्धार्थ के एक्शंस को अच्छा नहीं किया। कि काफी लोगों को उसके एक्शंस काफी टाइम पे नहीं लगे ठीक, और किसी को शहनाज के नहीं लगते थे, लेकिन मुझे ऐसा कहीं पे कोई उनके एक्शंस गलत नहीं लगे कहीं पे भी, नॉट अ सिंगल प्लेस। राइट, राइट। आई विल से समथिंग। ये डिकोडिंग तो नाम लग गया, डिकोडिंग के दिस इज
yeah, we are solving a puzzle. Yeah, we are looking at things differently. Yeah, we have a different जिस तरह से हमने देखा है हम वो सामने रख रहे हैं, बट ये कोई एग्जाम का क्वेश्चन पेपर के आंसर्स हम टैली नहीं कर रहे हैं। एक तो वो चीज़ ना, तो हमारा ये था कि जब अमन ने और हमने ये सोचा था ये करना, our point was let's relive that journey, let's relive why we are all here, हम क्यों कनेक्ट हुए, कैसे कनेक्ट हुए। सो अगेन मैं आपको कोई सेल नहीं कर रही हूँ, I mean this is not a pitch नहीं to नहीं, I know obviously I'm generally saying कि ये कोई यहाँ के clarification लो, we also don't say कि our version is हमें क्या पता। ना शहनाज ने हमको बोला कि हाँ ऐसे हुआ, या सिद्धार्थ ने बोला हाँ ऐसे हुआ, या जमूरी ने बोला, या राहुल ने बोला, हमको कोई कुछ नहीं पता। जितना हमको समझ आया, जितना अनसीन्स और जितना देखा है, उतने उससे हम अंदाजा ही लगा रहे हैं, राइट? अंदाजा, आई मीन दिस इज जस्ट अ गुड शॉट based on the evidence we have and knowing their personalities a little bit. घर के बाहर we have that luxury of observing them, घर के बाहर season के बाद क्या हुआ, etc. So this is not to इसका ये नहीं, हाँ, तो it's okay, जो है ना, आप लोग, मैं बताती हूँ, आप लोगों ने देखा है, it's like 3 years back, right? तो I can definitely get that कि आप लोग ने ये जिस तरह से स्टार्ट किया, तो कितने आप लोगों को मोमेंट्स इकट्ठे आप लोगों ने दोबारा से जी। एक तो आप लोगों ने अलग अलग देखा हुआ था सबने, और उसके बाद आपने इकट्ठे स्टार्ट किया और इकट्ठे अब सब वो मोमेंट जी रहे हैं। तो वो इससे अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती कि साथ, अब सबके साथ देखो, उन लोगों के साथ जो समझ रहे हैं आपके दिल की बात, और उतने ही इमोशनली कनेक्टेड हैं चीज से जितने आप हो। लेकिन मेरा जो सिचुएशन है कि मैंने बिग बॉस ही उस टाइम देखना स्टार्ट किया जब आप लोग डिकोडिंग स्टार्ट कर रहे थे। तो आई वाज वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने अभी जनवरी में खत्म किया ना, जनवरी में खत्म किया बिग बॉस, और उसके बाद फिर आई स्टार्टेड वॉचिंग उनका आफ्टर बिग बॉस, कि आफ्टर बिग बॉस के जितना इंटरव्यूज थे, जितना यूट्यूब पे, जितना मैं डेली सर्च करती थी कि कोई रह ना जाए, बस कोई ऐसी चीज ना हो कि जो मैं ना देखूं। तो मेरा हाफ अ मंथ गया उसमें, लाइक फेब, जिसमें मैंने उनके सारे इंटरव्यूज, उनके इंस्टाज, उनके सब कुछ देखा। उसके बाद फिर ट्विटर की बारी आ गई। मार्च मेरा ऑलमोस्ट ट्विटर में हुआ कि मैंने सिद्धार्थ की लाइक बिल्कुल एंड तक पोस्ट देखी, उसके कमेंट्स, ही यूज्ड टू कमेंट अ लॉट ना ट्विटर पे, तो मैं वो एक्सप्लोर करी थी। मेरा अभी तक भी मैं उस एक्सप्लोर वाली ही जर्नी में हूँ कि अभी कुछ ऐसा कोई चीज़ ना हो जो मैंने ना देखी हुई हो। सिद्धार्थ के कमेंट्स देखना, और उसने किस तरह से रिप्लाई किया, और उस रिप्लाई पे लोगों ने क्या कहा हुआ था, और लोग क्या बातें करते थे, और क्या होता था पहले, वो वाली चीज़ें। और वो मैं खुद से चाह रही थी देखना, मैं खुद से, मुझे नहीं, आई डिडंट नो एनीवन कि कौन है क्या। फिर मैंने आप सबको भी ना इसी तरह से ही पता चला कि एक दिन मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी इसी तरह ही सिद्धार्थ और शहनाज की, तो अमन की वीडियोस आ गई, और उसमें डिकोडिंग वाली ही आई पहले। फिर मैंने वो सुना, मैंने कहा अच्छा ऐसे भी होता है कि मतलब ये लोग इकट्ठे देख रहे हैं सारे, और मैंने तो अभी देखा है। उसके बाद फिर अमन अचानक से एक बार सजेशंस में आ गई, अमन का लाइव आ रहा है, और आई डिडंट नो कि क्या हो रहा है, मतलब पीपल डू दैट एज वेल। और मैं बहुत अमेज थी देख के, यार इतना क्रेज है कि पीपल एक्चुअली कम लाइव और वो देख रहे हैं। और मैं खुश हुई कि फाइनली मैं अब की कोई चीज़, जिस चीज़ में मैंने इतना इमोशनली इन्वेस्ट कर चुकी हूँ फॉर पास्ट 3 months, अब मैं उसको कंटिन्यू कर सकती हूँ। आई डिडंट वांट टू लीव, कि बस पता चल गया। अब मैं इस चीज़ में आ चुकी थी ना, तो अब मुझे और ज़्यादा कनेक्टेड रहना था सबके साथ। देन आई obviously subscribed and start becoming a part of his life. So that's my journey. और अब जाके अब obviously I'll listen to more and more जब भी टाइम मिलेगा, लेकिन क्योंकि ड्यूटी, आई हैव 24 hours ड्यूटी फॉर पास्ट 2 days, आई एम अ डॉक्टर, तो उस वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है देखना, लेकिन स्टिल जितना मैनेज होता है।
Awesome. Thank you for Wow, sharing your crystal story. and clear. Your thoughts is very crystal and clear. Crystal clear. हाँ, crystal clear. Awesome. नहीं, my whole thing was आप वैसे ही जुड़ सकते हो या नहीं जुड़ सकते हो, ये आपका है. But we have a lot of fun. This is not just solving a problem. It's not a boring algebra Okay, problem. okay. I'll try. Because अच्छा I'll लगता try है listening next time. people हाँ, मैंने talk. एक बार आप लोग इंस्टा लाइव में थे ना, तो काफी टाइम से चल रहा था. मैंने कहा अच्छा मैं ज्वाइन करती हूँ, और वो आप, मैंने उसमें कमेंट्स भी किए थे. आई थिंक यू डिडंट नो बैक देन कि मेरी आईडी है. हाँ तो हाँ उसमें आप लोग बहुत अच्छा बोल रहे थे, आप और स्नेहा जी ना, और अमन भी साथ था. अमन तो साइलेंट था, आप और स्नेहा जी बोल रहे थे, और वो काफी अच्छा बोल रहे थे और सही बजा रहे थे ना. जितना मुझे खुशी हो रही थी, मुझे दिल से खुशी हो रही थी, और हाँ. आई वाज एक्चुअली It's लाफिंग, और मेरे कलीग्स बैठे हुए थे साथ, और वो दे वर, मतलब वो हो रहा था कि क्या कर रही है ये लड़की, क्या हो गया इसको. तो मैं रूम से बाहर चली गई, लेकिन वो बहुत मजा आ रहा था मुझे. टाइम नहीं मिल रहा होता, लेकिन आई डेफिनेटली बिल्कुल जब भी आप बिल्कुल. लाइव होते हो तो मैं आई डू कम, लेकिन मैं कमेंट्स Yeah. नहीं कर रही होती. आई डू कम. नहीं बहुत मजा आता है, आप लोग बहुत मजे की बातें कर रहे होते हो. जब बजाते हो तब तो मेरा फेवरेट पार्ट होता है, और वो वाला तो या बेस्ट होता है. वो ऐसे होता है ना, ऐसे लगता है ना कि वी आर ऑल इन अ ट्रेन जर्नी, सब एक साथ बैठे हैं, हाँ अंताक्षरी कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, ऐसे लगता है लाइव ना, तो फन लगता है. बट एनीवे, इट वाज लवली हाँ, टॉकिंग टू यू. बहुत फन होता है, बहुत फन होता है. हाँ, इट वाज सो लवली टॉकिंग टू यू एज ये वेल. रिकॉर्डिंग तो ऐसी आपकी ही ना आवाज बहुत स्वीट है. but yeah, so anyway, yeah, no, likewise I enjoyed hearing your voice. बहुत calm और soothing है. So आया करो. सेम आपकी भी. Lovely meeting हाँ, मैं you, आऊंगी. right? लवली मीटिंग यू एज वेल. And I'm sure आपका काम, सभी का काम आसान नहीं होता है, but आपको हाँ good बिल्कुल. and good luck for your long shifts. I know doctors का life बहुत tough होता है. So good luck and more strength and power and peace to you and good health. थैंक यू. सबका ही है हेक्टिक, आई थिंक सबका ही होता है. सबकी होता है, but हेक्टिक रूटीन चल रही है. yeah, but आपको लोगों को heal भी करना होता है ना, आपका खुद का और लोगों को heal करना. So it's a tough job. So doctors in the थैंक यू. house, respect to you guys. आप लोग हो तो हम लोग हैं. थैंक यू. मुश्किल टाइम तो गुजर गया. अब तो रूटीन है ना. पहले कोविड था तो ज्यादा COVID, oh टफ yeah, था. अब रूटीन पे है, जैसे नॉर्मल होता था, नॉर्मल जॉब. अब तो सही है. yeah, lovely, fantastic. चलो, I'll get going. Thank या you for. ओके. चलो इसी के हैप्पी मोड के साथ लाइव की एंडिंग करते हैं. थैंक यू हाँ राधिका जी फॉर फाइनली joining us in the end. Sure. And राधिका thank जी you, से भी बात Krishna. होगी. थैंक यू राधिका जी फॉर No, कमिंग. thank you, thank you. It was lovely talking to you. Cheers. सेम. Yeah, Bye. चीयर्स. take care. बाय बाय. Bye. होप सो आप सभी को हमारा लेट नाइट पसंद आया होगा. रात के 3 बजे में लाइव आया, और इस वक्त सुबह के 4:40 हो रहे हैं. ओ, तो पसंद आया होगा. अगर आपको हमारा लाइव पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब तो आप नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, तो आप हेटर हैं. अगर आप कर रहे हैं तो आप हम कट्टर सिद्धांत फैमिली के मेंबर हैं. थैंक यू गाइस फॉर द लव एंड सपोर्ट. थैंक यू सो मच. Keep joining our live. Keep commenting.